ओके अरे यार मैंने फोन से ज्वाइन नहीं किया एक्चुअली। ओके सो मैं स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ अपनी, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Good evening. गुड इवनिंग बेटा। Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग। Okay, 11B6। Okay, yeah. सभी को स्क्रीन शो हो रही है ना बेटा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके 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 Yes, sir. सो अच्छा ये वाला क्वेश्चन था ना हमारा होमवर्क वाला, जो आपको लॉन्ग मेथड Yes, से sir. करना था, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना था। अच्छा सभी लोगों ने कर लिया इसको? हेलो सर दूसरा किया है। हाँ सर बेटा। दूसरा किया है, कोई और किया है इसकी जगह। एक तो हमने ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, है ना? एक सेकंड, ये सिंथेटिक वाला है। ओके सो हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया था राइट, कि नहीं किया था? सर नहीं किया था शायद ये। अच्छा ये सर वाला ये क्वेश्चन नहीं किया किया था। था, ये आपने होमवर्क ये ओके 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 तो आपको इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी करना था एंड सिंथेटिक डिवीजन मेथड से भी करना था राइट? ओके यस सर। Yes, sir. एंड सिंथेटिक का हमने ये वाला डिस्कस कर लिया था, ये वाला भी हमने डिस्कस कर लिया था राइट। देन हमें ये वाला डिस्कस करना था। ओके ओके अच्छा ये स्क्रीनशॉट ले लो आप कोई भी एक बच्चा, ठीक है? Yes, sir. ले लिया ना? Yes. ओके Yes, sir. Yes, sir. या तो वो बच्चा बस वो सिर्फ एक ही बच्चा अपना कोई भी प्लीज वो क्वेश्चन बोल दे मुझे। ओके कि हमारा 3x square. पॉलिनोमियल क्या था? 3x क्यूब 3x square. Yes, sir. 3x cube plus x square प्लस एक्स स्क्वायर देन plus 2x प्लस 2x देन plus 5 plus 5 प्लस 5। ओके एंड हमको डिवीजन किससे करना था? x square प्लस plus 2x 2x plus 1. ओके ठीक है तो सभी लोग आ गए ना भाई? ओके सो देखो सबसे Yes, पहले तो हमें क्या sir. करना होता है कि अरेंजमेंट देखना होता है कि भाई कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग है या नहीं है। एक्स की पावर 3 है, देन स्क्वायर है, देन पावर 1 है, देन पावर 0 है, ठीक है? और कोई मिसिंग टर्म भी नहीं है हमारे पास राइट। तो हम सिंपली इसको लिख देंगे इसी ऑर्डर में 3 2 सॉरी 3 1 देन 2 देन 5 राइट। एंड उसके बाद अच्छा अब यहाँ पर क्या क्या आएगा कोई बता सकता है हमको? यहाँ पर किससे डिवाइड करना पड़ेगा इसमें? 1, 2, 1. 2 1. 2 और 1। 1 to 1. 1 to 1 क्यों भाई? x के साथ मल्टीप्लाई. सर एक्स के साथ 1 मल्टीप्लाई कर रहा है इसलिए। x के साथ 1 मल्टीप्लाई कर Sir, रहे हैं x मतलब? plus 1. Sir, x plus 1. नहीं हम यहाँ पर x थोड़ी कहीं x दिखा है क्या आपको पुराने क्वेश्चन में कहीं पे भी?
हाँ भाई, आपको पुराने क्वेश्चंस में कहीं पर भी x दिखा है क्या, जब हमने सिंथेटिक मेथड से डिवाइड किया था? मैंने क्या बोला था? हाँ, मैंने क्या बोला था वहां पर कि x की ये मैंने आपको लिखने के लिए भी बोला था, x की हाईएस्ट पावर के बाद जितने भी टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट्स को नेगेटिव साइन के साथ लेना होता है, राइट? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर आपने कल पोलिनोमियल से छोड़ा था, आगे नहीं किया हमने कुछ भी। आगे कुछ नहीं करवाया आप। यस सर। पोलिनोमियल तक ही किया था क्या हमने? यस सर सर। आपने बोला इसकी था कि वाई डेफिनेशन करके हुई आना थी कल पॉलिनोमियल। लॉन्ग डिवीजन मेथड अच्छा, करके आना, हमने आपने ये बोला था। ओके 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 ओके, थोड़ा सा मिक्सअप हो गया बेटा मेरे। ओके 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 भाई, लेकिन ये तो बेसिक है ना हमारा। नो, एक सेकंड। ओके, जस्ट एक सेकंड, मैं देखता हूँ मैंने क्या क्या पढ़ाया था कल। अच्छा जी, ओके, तो हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड भी नहीं किया था। नो सर। नो सर। सर ओके ओके ओके, ठीक, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ लेते हैं आज। यस इसको करते हैं रफ। ओके, सर ये क्वेश्चन समझा दो अब। नहीं ये तो बताएंगे ही ना, पर ये लाइक लॉन्ग डिवीजन मेथड करने के बाद बताएंगे हम, ठीक है, चलेगा? यस सर। है यस ना? सर। यस सर। ओके, तो कल हमने पोलिनोमियल पढ़ लिया था, राइट? यस सर। सो पोलिनोमियल में हमने पोलिनोमियल के बारे में एक्चुअली मैंने बोला था आपसे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड आप पढ़ के आना, राइट? है ना? यस सर। ओके, तो अच्छा, एक एग्जांपल, भाई कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसको लॉन्ग डिवीजन मेथड में कुछ प्रॉब्लम है या फिर करते नहीं आता है? कोई भी ऐसा बच्चा है क्या? ताकि हम फिर बेसिक नहीं पढ़ेंगे। ओके, हम थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देख लेंगे एंड देन हम आगे बढ़ जाएंगे। अगर किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है तो बता सकता है, तो मैं कुछ लाइक जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं लॉन्ग डिवीजन के, देन अपन अच्छे क्वेश्चन पे चले जाएंगे। सर एक बार समझा दो। ओके, समझा दो सर। समझा दो एक बार। मतलब आता तो सभी को है, बस एक बार मैं बता देता हूँ, ऐसा ना कि यस किसी सर। को मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम है सोल्व करने में, कोई ऐसा है क्या? सर आता है। समझा दो आप एक बार। सर एक बार ठीक है, समझा। ओके भाई, तो अच्छा ऐसा करते हैं कि आप लोग एक बार, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, वो आप लोग ट्राई करो, चलेगा? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो मुझे पता भी चल जाएगा भाई कि भाई थोड़ा सा अगर दिक्कत होगा तो मैं आपको बता दूंगा, वरना इसके बाद थोड़ा सा मतलब लॉन्ग क्वेश्चन ही होता है इसमें तो एक्चुअली, राइट? ज्यादा टफ करने के लिए सच ज्यादा कुछ खास तो है नहीं। आप ये लोग करो ट्राई, मुझे क्वेश्चन एंड रिमाइंडर बताओ इसका, ठीक है? अ,
भाई आया किसी का आंसर? सर कर रहे हैं, एक मिनट। ओके भाई, अगर आता है तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलाओ पेन। सर रिमाइंडर माइनस का 11। ओके, एंड क्वेश्चन? सर एक्स के माइनस 3x+6। प्लीज रिपीट करना, आपका थोड़ा सा आवाज कटा बीच में। एक्स के माइनस 3x+6। या राइट, करेक्ट। ओके, यस सर। अच्छा मैं आंसर लिख देता हूँ, अगर आप लोगों का आ जाता है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव हो जाएंगे, अदरवाइज हम ये क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो रिमाइंडर आएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x+6, राइट, एंड रिमाइंडर आएगा हमारा +11। -11। हाँ बेटा, हेलो 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 बेटा, आवाज आ रही है मेरी? यस यस सर। यस सर। या Yes. तो हाँ, क्या बता रहा था, रिमाइंडर कितना आया था आपका? -11। -11। कोई +11, कोई +11 भी बोल रहा था ना? +11 भी बोल रहा था। -11 -11 है। -11। या ओके। सभी बच्चों को आ गया? कोई ऐसा कि जिसको समझ में नहीं आया या फिर कुछ भी इश्यू है क्वेश्चन में? नो यस सर, आ गया अंदर। यस कोई सर। भी सर। बच्चा शर्माना नहीं है, देखो। ओके, एक बार सोल्व करा दे। ठीक है, ओके चलो देख लेते हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। भाई किसी को भी कुछ डाउट भी हो ना तो मैं चैट बॉक्स देख रहा हूँ, अगर आपका कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप वहां पर भी बोल सकते हो। ओके, या सो देखो, हमें सबसे पहले स्टार्ट कैसे करना होता है कि डिवाइजर का फर्स्ट टर्म देखना होता है एंड डिविडेंड का फर्स्ट टर्म देखना होता है, राइट। तो यस सर। सबसे पहले हम एक्स क्यूब को Yes, sir. डिवाइड करना होता है एक्स से, राइट। सो देन वी विल गेट, अगर एक्स क्यूब को हम एक्स से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर, है ना। फिर एक्स स्क्वायर को हमें वापस से डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना होता है, तो हमें ओके या सो हम एक्स स्क्वायर से अगर वापस से डिवाइजर मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ टर्म्स हमें मिलेंगे जिसको हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है डिविडेंड में से, राइट। तो एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स से, तो हमें मिलेगा भाई एक्स क्यूब, राइट। एक्स स्क्वायर को अगर आप एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से एक्स क्यूब मिलेगा। एक्स स्क्वायर को +1 से करोगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर मिलेगा, राइट। भाई अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो ना तो अभी क्लियर कर ले, क्योंकि बाद में अगर बेसिक चीजें नहीं आपको रहेगी याद तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। देन हमें साइन चेंज करना होता है इसका, राइट। सो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा 0, -2x² माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 3x², राइट। अब देखो यहाँ पर हमारे पास रह गया है एक ही टर्म, लेकिन डिवाइजर में कितने हैं? हमारे पास 2 टर्म है, राइट। तो हमें यहाँ पर भी 2 टर्म चाहिए, तो हम वहां पर डिविडेंड में से एक और टर्म उतारेंगे नीचे। सो -3x² + 3x, राइट। अब हमें वापस से इसका फर्स्ट टर्म देखना है जो कि -3x² है, एंड इसका फर्स्ट टर्म देखना है दैट इज x। तो -3x² डिवाइड बाय x कितना होगा? माइनस का 3x, राइट। सो -3x वापस से हमें मल्टीप्लाई करना है, देन वी विल गेट -3x² एंड देन -3x, राइट। हेलो, यस 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 Yes, sir. यस सर। देन हमें यहाँ पर करना पड़ेगा भाई। अच्छा Time. मैंने कुछ गलत किया क्या यहाँ पे? कुछ गलत किया मैंने यहाँ पे।
minus 3x square then plus 3x. Okay, so minus 3x and minus 3x square and यहाँ पर माइनस, नहीं ठीक है, ओके. सो ये हो जाएगा प्लस हमारा. ओके, ये भी प्लस एंड ये भी प्लस. तो ये जो है माइनस 3x स्क्वायर एंड प्लस 3x स्क्वायर, ये दोनों अपोजिट साइंस के हैं लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो ये हो जाएगा, कट जाएगा आपस में. एंड ये प्लस 3x एंड प्लस 3x कितना हो जाएगा, प्लस का 6x. ओके, चलेगा. देन यहाँ पर एक ही हमारे पास टर्म बच गया, हमें एक और चाहिए तो एक और ले लेंगे. सो अगेन 6x को आपको डिवाइड करना होगा x से, तो आपके पास बचेगा क्या, 6. एंड अगेन ये 6 को जो है x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 6x प्लस का 6. देन हमें साइन चेंज करना पड़ेगा अगेन. सो 6x माइनस 6x इज 0, माइनस 5 एंड माइनस 6 इज माइनस का 11. तो ये आ जाएगा हमारा रिमाइंडर. ओके, और ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन. सभी को समझ में आया भाई? कोई ऐसा अभी भी जिसको डाउट? नो सर, हो गया. आदिश भाई समझ में आ गया ना? Yes, sir. यस सर, आगे. Yes. ओके. अच्छा, अब मैं आप सब लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे बताओ कि इसमें रिमाइंडर क्यों आया? आवाज कट रही है आपकी. सर दोबारा रिपीट करना. यस, आवाज आपके आवाज. हेलो, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर रिमाइंडर हमें -11 आया है, राइट? तो ये -11 आया क्यों है? क्योंकि जनरली जब हम जैसे कि इन नंबर्स में डिवीजन करते हैं, जैसे कि हम बचपन में ऐसे किया करते थे भाई, 3 को हमने डिवाइड, लाइक 11 को डिवाइड किया 3 से, तो हमारे पास यहाँ पे 3 टाइम्स जाता था, देन यहाँ पर 9 आ जाता था एंड सब्ट्रैक्ट होके हमारे पास 2 बच जाता था. यहाँ पर आपने इस वाले डिवीजन में कभी भी नेगेटिव नंबर देखा क्या रिमाइंडर में? नो सर. यहाँ पर हमें क्यों मिल रहा है? नो सर. इस वाले डिवीजन में हमें नेगेटिव क्यों मिल रहा है? किसी को कुछ आइडिया? कोई आंसर देना चाहता है भाई? जो अपना आंसर देना चाहता है वो अपना हैंड रेस करे, बाकी के बच्चे लो कर ले. एनीबॉडी यार, कोई तो बताओ. ओके, हर्षित, नहीं हर्षित ज्वाइन हुआ है. यश ने अपना हैंड रेस किया है, प्रदीप ने अपना हैंड रेस किया है, रजनीश बेटा, रजनीश बेटा आप बताओ इसमें रिमाइंडर नेगेटिव क्यों आया है? सर क्योंकि सर माइनस भी 5 का था और 6 भी माइनस का था. नहीं वो तो ठीक है, ये मेथड मतलब पूरा सही है हमारा. प्रोसेस का मैं नहीं बता रहा हूँ. मुझे ये बताओ कि इस वाले डिवीजन में तो हमारे पास प्लस में रिमाइंडर रहता था हमेशा, इसमें नेगेटिव क्यों रहता है? अच्छा चलो, ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है? आप सब सोच के आना, कहीं देख के आना, ठीक है? थोड़ा सा सोचना इस पर, ठीक है? यस सर. थोड़ा सा अपने रिमाइंडर थ्योरम, थोड़ा सा फैक्टर थ्योरम देख के आना, ठीक है? तभी थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर होगा. अगर हम वो आज ही डिस्कस कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि माइनस में क्या होता है, ठीक है? तब तक के लिए थोड़ा सा सस्पेंस भी बनाए रखते हैं यार, ठीक है? ओके, तो इस पे एक क्वेश्चन और कराने की जरूरत है क्या? लॉन्ग डिवीजन पर? No, sir. भाई जैसे कि यहाँ पर हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल था, यहाँ पर अगर क्वाड्रेटिक आ जाएगा तो किसी को दिक्कत कोई? नो सर. No, sir. हो जाएगा ना? यस सर. यस सर. तो लाइक वो क्वेश्चन नहीं करा हुआ हूं ना, चलेगा? आप खुद से एक बार कर सकते हो या फिर यस. तो Yes. अभी हम Yes, sir. चलते हैं अपना सिंथेटिक डिवीजन मेथड पर, ठीक है? सर. यस बेटा. सर क्योंकि इसमें डिविडेंड नेगेटिव था तो आया रिमाइंडर नेगेटिव. डिविडेंड नेगेटिव था? यस. नहीं मतलब डिविडेंड नेगेटिव था, डिविडेंड तो बेटा पूरा है ना. जैसे कि अगर क्वेश्चन ये होता है 4x³ - 12x² + 17x - 12, तो इसमें
पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में तो कुछ हम कमेंट ही नहीं कर सकते, पर ये अच्छा है, आपने मतलब अच्छा ट्राई किया। ये लाइक आंसर नहीं है, लेकिन लाइक इसको पूरा आप गलत भी नहीं बता सकते हो कि मतलब ये ऐसा बोल सकते हो कि फर्स्ट स्टेप है आंसर तक पहुंचने का। और थोड़ा सा अपना सोचो कि नेगेटिव क्यों आया वहां पर। आपका पूरा करेक्ट नहीं है पर गलत भी नहीं है। ओके तो इसके बाद अगर हम देखें हमारे पास और क्या हो सकता है इसमें हम, अच्छा आपने सिंथेटिक डिवीजन नाम सुना है? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। सर नो सर। नो सर। ओके 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 गॉट इट। तो जो हमने अभी ये क्वेश्चन किया ना, इसी को अपन सिंथेटिक से भी ट्राई करते हैं। अच्छा इसमें तो ऑलमोस्ट मुझे कितना टाइम लगा था, 3 मिनट तो लगे ही थे, राइट? मैं कितना ही मतलब फुल स्पीड से कर लूं, मतलब मैं अगर आपको समझाते हुए 3 मिनट में कर रहा हूँ, अगर आप इसको खुद से ट्राई करोगे, अगर आपको आता है तो आप 1 से 1.5 मिनट में इसको कर दोगे। बट अगर कोई ऐसा मेथड भी है क्या जिससे मतलब आधे मिनट में हमारे पास आंसर आ जाए? तो हाँ यस सर। हमारे पास, हाँ उसको हम बोलेंगे सर आवाज आवाज कट रही है आपकी। सर आवाज। हेलो हेलो। यस सर। ओके आपको स्क्रीन दिख तो रही है ना लेकिन? यस सर। यस सर। सर। ओके 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 यस सर। यस सर। ओके तो अच्छा देखो, सिंथेटिक डिवीजन मेथड भी मतलब एक तरह से ये हमें डिवाइड ही करना है, लेकिन ये एक क्या बोल सकते हो आप, शॉर्टकट बोल सकते हो। ओके सो देखते हैं, ये सेम क्वेश्चन लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या लिखना है भाई कि हमारा डिविडेंड क्या था, एक्स क्यूब माइनस 3x सॉरी माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 5। एक सेकंड या ओके ठीक है भाई, यही हमारा डिविडेंड था, राइट? एंड हमको Yes, इसको sir. डिवाइड किससे करना था, x प्लस 1 से, है ना भाई? हमको इसी से डिवाइड करना था, राइट? तो देखो इसमें हम सबसे पहले तो बेसिक क्या करते हैं कि ऑर्डर अरेंज करके लिखते हैं कि भाई 3 पावर 3 देन पावर 2 देन पावर 1 देन पावर 0। ओके इस वे में लिखते हैं, लाइक कि जो इसकी पावर है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होती हो, ठीक है? एंड अगर कुछ बीच में मिसिंग टर्म हो, लाइक जैसे कि यहाँ पर लेट्स सपोज इसने x² का टर्म उड़ा दिया, कोई क्वेश्चन आपके पास ऐसा भी आएगा जिसमें पावर कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज नहीं होगी, जैसे कि किसी ने ऐसा लिख दिया, ठीक है? लेकिन मुझे चाहिए क्या कि मुझे x² वाला भी टर्म चाहिए, तो मैं इसमें क्या करूंगा, x³ लिखूंगा देन प्लस 0x² लिख दूंगा, क्योंकि 0 से अगर आप किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही बन जाएगा, राइट? यस देन मैं इसको 3x माइनस है ना? यस सर। ओके तो यहाँ पर मेरे को दो बातें देखने की, एक तो पावर जो है कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो, और उसके बाद यहाँ पर कोई भी टर्म मिसिंग ना हो, ठीक है? एंड एक और बात देखते हैं इसमें। अच्छा आपको पता है जैसे कि पावर कुछ भी हो, ठीक है? लेट्स सपोज कि किसी पॉलिनोमियल की पावर 10 है ना? मतलब x की पावर 10 का कोई पॉलिनोमियल है। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, मतलब कोई ऐसे x की पावर 10 फिर डैश 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 करके कुछ लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता, ठीक है? पर मुझे ये पूछा गया है कि आप ये बताओ कि इस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो सकते हैं? सर एन। सर 11। सर एन टर्म। अच्छा एन टर्म्स किसने बोला भाई? सर मैंने भी। जस्ट ए सेकंड, मेरे को नाम लिखना है, एक बार बोलना किसने बोला? सर मैंने। ओके तो बेटा ये थोड़ा सा गलत है। एन टर्म्स कैसे बोला आपने? एन टर्म्स कैसे बोला आपने कि एन टर्म्स होगा? आपके दिमाग में कैसे आया?
कि n टर्म्स होना चाहिए इसका आंसर? कुछ आपने सर, सोचा होगा ना कि, हाँ बोलो। सर इसकी जो अनलिमिटेड अनलिमिटेड नंबर पूछे होते तो वो आना था एन टर्म। अनलिमिटेड थोड़ी पूछा है, और अनलिमिटेड में भी क्या होता है, अगर मैंने कोई बोला कि आपको डिग्री 10 का कोई पॉलिनोमियल है, तो डिग्री 10 का मतलब क्या होता है कि उसमें x की मैक्सिमम पावर 10 हो सकती है, राइट? उससे ज्यादा तो नहीं हो सकती, है ना? यस सर। तो पावर 10 से कम ही रहेगी, और पॉलिनोमियल में ऐसा रहता है कि पावर सिर्फ होल नंबर ही होती है, उसके अलावा तो नहीं हो सकती। अब मैं ऐसा तो नहीं लिखूंगा ना x की पावर 10 प्लस 2x की पावर 9 प्लस 4x की पावर 9 प्लस 6x की पावर 9, मैं ऐसे थोड़ी लिखूंगा। मैं x की पावर 9 का पूरा एक ही टर्म लिखूंगा एंड x की पावर 8 का पूरा एक ही टर्म लिखूंगा, राइट? इसी तरह से लिखूंगा ना। अब मैं इस वाली पॉलिनोमियल को ऐसे थोड़ी लिखूंगा कि x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर वापस से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स देन -5, ऐसे थोड़ी लिखूंगा। ऐसे तो मैं बहुत सारे टर्म्स लिख सकता हूँ भाई, राइट? तो किसी पर्टिकुलर पावर का एक ही टर्म होगा, ठीक है? तो इस तरह से हमारे पास मैक्सिमम 11 हो सकते हैं। 11 क्यों? 11 क्योंकि सर आवाज चली गई। यस सर, आपकी आवाज में हेलो हेलो सर आप आ गए। यस अभी के यस बेटा, ओके ओके। तो x की पावर 10 है ना यहाँ पर, ठीक है? हाँ बेटा, ओके। सो x की पावर 10 है, तो पावर 10 से डिक्रीज होते होते कहां तक जाएगी? 0 पावर तक जाएगी, लाइक 10 9 8 7 6 5 4 एंड अप टू 0, राइट? तो 1 to 10 तक नंबर कितने हैं हमारे पास? 10, और एक 0 वाला भी हमें काउंट करना पड़ेगा, तो 10 + 1 11 टर्म्स हो जाएंगे, राइट? तो आप एक बात नोट डाउन करके लिख लो कि in any polynomial maximum number of terms is equal to रिपीट करो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हाँ बेटा, सर, रिपीट करो एक बार। ओके। मैं बोल रहा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स इन ए पॉलिनोमियल इट इज इक्वल टू हाईएस्ट डिग्री, नो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ज्यादा बेटर रहेगा यहाँ पर, हाईएस्ट डिग्री नहीं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल +1 +1 क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पर पावर 0 भी होता है, तो उसको काउंट करने के लिए हमें +1 करना पड़ेगा, राइट? यस सर। है ना? तो इसके बाद अगर अपन देखें, ओके, इसको एज ए एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन, ठीक है? तो अब हमारे पास पॉलिनोमियल कौन सा है? ये वाला पॉलिनोमियल है, राइट? तो सबसे पहले तो आप इसको लिखेंगे भाई, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, ओके, एंड ये x + 1। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब हमने ऑर्डर अरेंज करके लिख दिया, कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है, तो हम सीधा सीधा इसके कोफिशिएंट्स यहाँ पर लिख लेंगे। कोफिशिएंट्स आप सभी को पता है ना, कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट वो होता है जो वेरिएबल के मल्टीप्लीकेशन में होता है, ठीक है? तो x³ का मल्टीप्लीकेशन में क्या लिखा हुआ है? 1, ठीक है? फिर -2 देन +3 देन -5, राइट? तो ये तो हमने लिख दिया यहाँ पर डिविडेंड वाला। अब हमें डिवाइड किससे करना पड़ेगा, तो वो मैं बताता हूँ। यहाँ पर डिवाइजर में जो कुछ भी लिखा हुआ है ना, उसमें हाईएस्ट डिग्री टर्म के बाद वाले जितने भी टर्म है, बहुत ध्यान से सुनना, हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म के अलावा जितने भी टर्म्स हैं, उन सभी के कोफिशिएंट्स को नेगेटिव लाइक साइन अपोजिट करके लिखना है, ठीक है? मैं बताता हूं कैसे। यहाँ पर x का मैक्सिमम लाइक x का डिग्री क्या है? यहाँ पर 1 है। इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है? +1 है, राइट? है ना? है भाई?
यस सर। हेलो, यस सर। तो यस सर। है ना, तो हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म के बाद जितने भी टर्म हैं उनको विथ नेगेटिव साइन लिखना है। मतलब अगर वहां पर पहले से नेगेटिव साइन रहेगा तो हम एक्स्ट्रा नेगेटिव लगाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, और अगर यहाँ पर पॉजिटिव साइन है और अगर हम नेगेटिव लगा दिया तो वो नेगेटिव बन जाएगा, राइट। तो मैंने क्या बोला कि एक्स की हाईएस्ट डिग्री के बाद वाले जितने भी टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट्स को विथ नेगेटिव साइन लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, -1 1 नहीं -1, ओके, ठीक है भाई। यहाँ पर आपके कुछ भी लिखा हो, कितना ही बड़ा पोलिनोमियल क्यों ना लिखा हो, आप उसमें हाईएस्ट डिग्री मतलब जो लीडिंग टर्म है, लीडिंग वाला क्या होता है, जिसकी पावर सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो लीडिंग कोफिशिएंट को छोड़कर आप सारे कोफिशिएंट लिख दो विथ नेगेटिव साइन। विथ नेगेटिव साइन मतलब जो भी लिखा हुआ है ना वहां पे -1 +1 -5 +5, उसके आगे एक और एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन लगा दो। तो अगर -5 रहेगा तो माइनस अगर हम एक्स्ट्रा लगा देंगे तो +5 बन जाएगा। अगर +5 होगा उसके आगे अगर हम माइनस लगा देंगे तो -5 हो जाएगा, ठीक है बेटा। यस सर। यस सर। ओके, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में तो फिलहाल हमारे पास सिर्फ +1 था तो उसको के साथ लिखा तो -1 हो गया हमारा, है ना। यस सर। सर नेटवर्क नहीं है आपका। सर आपकी आवाज। हेलो हेलो नेटवर्क की। यस सर। हेलो हेलो, सनी आ गई आवाज। यस सर आ रही है। ओके ओके, तो ओके, तो आपका जो फर्स्ट कोफिशिएंट होता है ना उसको आपने एज इट इज लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। क्या करना है, एज इट इज लिख देना है, ठीक है। यस सर। एंड देन ये जो +1 आपके पास यहाँ पर आया है, इस +1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, ये जो -1 है ना यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो +1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -1, राइट। तो -1 कहां पर लिखाएगा आपका, -2 के नीचे, ठीक है, जो सेकंड कोफिशिएंट होगा उसके नीचे। एंड इन दोनों को आपको सिंपली ऐड कर देना है। तो -2 एंड प्लस एंड -1 कितना होगा, -3, राइट, है ना भाई। फिर ये -3 वापस से Yes, -1 sir. के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपको कितना मिलेगा, +3, ठीक है। तो +3 कितना हो जाएगा, +6, एंड वापस से +6 -1 के साथ मल्टीप्लाई होके कितना बनेगा, -6। तो आपको कितना बचेगा, -11, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। अब मुझे बताओ कि भाई ये x³ था, इसको हमने डिवाइड किया था x से, ठीक है। तो हमको रिजल्टेंट जो क्वेश्चन मिलेगा उसकी डिग्री कितनी रहेगी, 2 रहेगी, राइट। क्योंकि x³ को अगर हम x से डिवाइड करते हैं तो हमें x² बचता है एंड इसकी डिग्री कितनी होती है, 2, राइट। तो अगर 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं भाई, 3 है ना। तो जो ये फर्स्ट थ्री कोफिशिएंट्स हैं ये उसी के कोफिशिएंट्स हैं, राइट, है ना। तो भाई ये कोफिशिएंट किसके हो जाएंगे, कोशेंट के। तो आपको सिंपली यहाँ पर x² 1 में मल्टीप्लाई कर देना है तो x² आ जाएगा। देन x जो है वो -3 में मल्टीप्लाई कर देना है तो -3x आ जाएगा। एंड +6 में x की पावर 0 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये तो आ गया आपका कोशेंट, ठीक है भाई। और ये जो लास्ट वाला टर्म बचा है ये आपका आ जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। क्योंकि आप देख, रिपीट करो हाँ बेटा, सर, क्वेश्चन कैसे आया। ओके देखो हमने सबसे पहले तो कोफिशिएंट्स लिख लिए क्वेश्चन के अरेंज्ड फॉर्म में, राइट, है ना, दिख रहा है ना। यस सर। ओके, और उसके बाद हमने इसको -1 से डिवाइड किया। तो इस तरह से -1 से डिवाइड नहीं किया लेकिन एज ए प्रोसेस में आया हमारे पास, ठीक है। तो 1 हमने एज इट इज यहाँ पर लिखा, जो फर्स्ट कोफिशिएंट होता है उसको आपने एज इट इज लिख देना है, ठीक है। फर्स्ट कोफिशिएंट को एज इट इज क्यों लिख देना है वो भी आपको बताऊंगा, पहले आप ये देख लो कि +1 एज इट इज हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है।
फिर ये +1 को आपने -1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपके पास आएगा क्या, +1 इंटू -1 दैट इज -1। तो ये -1 जो है आपको -2 के नीचे लिख देना है, ओके। जो सेकंड टर्म है हमारा, सेकंड कोफिशिएंट है, उसके नीचे लिख देना है। तो -2 देन -1, तो ये कितना आएगा, -3, ओके। फिर ये -3 जो है वापस से -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास क्या आएगा, +3। तो +3 नेक्स्ट कोफिशिएंट के नीचे लिखना है, तो +3 एंड देन +3, ओके। तो +3 एंड +3 कितना आ जाएगा, 6, राइट। एंड वापस से 6 को -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास कितना आएगा, -6। तो -5 एंड -6 कितना आ जाएगा, -11, ओके। यस सर। ठीक है। तो Yes, आपने अब देखो, x³ का हमारे पास पहले पॉलिनोमियल था, मतलब 3 डिग्री का पॉलिनोमियल था, उसको हमने फर्स्ट 1 डिग्री कोफिशिएंट से डिवाइड किया है, राइट। हेलो, यस सर। यस सर। Yes. ओके। तो 3 डिग्री के Yes, sir. पॉलिनोमियल को हमने 3 डिग्री के पॉलिनोमियल को हमने फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल से डिवाइड किया, तो हमें 2 डिग्री का पॉलिनोमियल रिजल्ट में मिलेगा, राइट। तो 2 डिग्री के पॉलिनोमियल के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो सकते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल +1। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, 2, 2 + 1 कितना, तो 3 टर्म। हेलो हेलो, सर आवाज आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही। हेलो, आ रही है। जस्ट अ सेकंड, अभी आ रही है ना, यस जस्ट अ सेकंड गाइस, यस ओके। सो हमें 2 डिग्री की पॉलिनोमियल मिलेगी, जिसमें हमें 3 टर्म्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स होंगे वही हमारे कोफिशिएंट्स होंगे, ठीक है। तो सिंपली हमें 1 को x² से मल्टीप्लाई करना है, जो भी यहाँ पर मिलता है ना कोफिशिएंट, उसको सिंपली आपने x² से मल्टीप्लाई कर देना है। देन सेकंड वाले को x से मल्टीप्लाई करना है, तो -3 इंटू x क्या आएगा आपके पास, -3x, ओके। एंड देन +6 को x⁻0 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 इंटू x⁻0 मिलेगा। तो ये हमारा आ गया क्वोशंट, x² -3x + 6, ठीक है बेटा, अभी समझ में आया। यस यस सर। लास्ट वाला स्टेप Okay. बता दो दोबारा। ओके ओके ओके। एंड ये जो सर -11, क्वोशंट वाला स्टेप बता दो। ओके बेटा, तो ये यहाँ तक समझ में आ गया कि 1 -3 एंड 6 आ गया था हमारे पास, इसके बाद से बताना है ना, यस सर। ओके। यस सर। यस सर। तो ये जो कोफिशिएंट आए हैं हमारे पास, इनको आपने सिंपली x² एंड x एंड x⁻0 से मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पर अभी 3 टर्म है, ठीक है, तो आपको x² x और x⁻0 से मल्टीप्लाई किया। अगर यहाँ पर 4 टर्म होते तो आपने x³ x² x और x⁻0 से मल्टीप्लाई करना होता। 5 टर्म होते तो आपने x⁻4 x⁻3 x⁻2 x⁻1 और x⁻0 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है बेटा। सर पॉलिनोमियल पे डिपेंड है, अगर हाईएस्ट डिग्री 5 होती तो 4 आता हमारे पास ना, फिर 3 फिर 2 फिर 1। हाँ बेटा बिल्कुल, तो आपको मतलब ग्रेजुअली डिक्रीज करना है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास 1 को अगर हमने x² से मल्टीप्लाई किया तो हमें x² मिला, -3 को x से मल्टीप्लाई किया तो -3x मिला, एंड 6 को 6 इंटू x⁻0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, 6, राइट। समझ में आया बेटा, यस सर। ओके। तो ये हमारा आ गया क्वोशंट, ठीक है। तो ये -11 जो है हमारा, ये रिमाइंडर है, ठीक है। अच्छा, तो अभी मैं ये बताता हूं कि आपके पास सिर्फ सिंगल टर्म में ही क्यों रिमाइंडर आया, ठीक है। तो ये वाला आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से देखो, ठीक है। यहां पर हमारे पास सिर्फ सिंगल टर्म बच रही थी -3x², राइट। लेकिन इसके बाद हमारे पास कुछ टर्म और बचे थे डिविडेंड में, तो हम आगे भी डिवीजन अपना कंटिन्यू कर रहे थे, राइट। लेकिन जब हमारे पास -11 आ गया यहाँ पर, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर डिवाइड करने को कुछ है नहीं, राइट। -5 के बाद आगे हमारे पास कुछ है नहीं यहाँ पर, है ना।
तो -11 के Yes. बाद हमारे पास कुछ है नहीं, तो ये सिंगल टर्म बच गया। अगर यहाँ पर एक टर्म और होता तो हमारा डिवीजन एक स्टेप और आगे हो जाता, है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. Yes, sir. डिवाइजर में या ओके 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 सो डिवाइजर में जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं उससे एक कम हमारे पास रिमाइंडर के, सॉरी यहाँ पर डिवाइजर के 2 टर्म थे, तो रिमाइंडर का हमारे पास मैक्सिमम 1 टर्म आया। अगर यहाँ पर डिवाइजर में लेट सपोज 3 टर्म होते, ठीक है, तो हमारे पास हो सकता है कि 2 टर्म में रिमाइंडर बचता। भाई अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर का भी टर्म बचता तो यहाँ पर जाहिर सी बात है 2 टर्म हमारे पास बच सकते थे, राइट। Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया ना कि रिमाइंडर सिर्फ एक ही टर्म क्यों आया हमारे पास। Yes, sir. किसी को कोई डाउट कि हमारे पास यहाँ पर सिंगल टर्म क्यों आया। No, sir. Sir. No, sir. ओके ओके वो आपको आगे के जो क्वेश्चन है उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन मतलब समझ में आ जाएगा, अगर कोई किसी को थोड़ा सा कम समझ में आया होगा तो। ओके क्योंकि हम आगे इस पे एक क्वेश्चन और करेंगे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। ओके ओके सर आवाज चलेगी आपकी। कोफिशिएंट वो +1 है। सर रिपीट कर दो, आपकी आवाज चलेगी थी। Sir. हेलो हेलो ओके 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 आपके पास जो यहाँ पर डिवाइजर है ना, हेलो Yes, sir. आ रही है। सो डिवाइजर में आपके पास यहाँ पर सर फिर Okay, okay. चलेगी। डिवाइजर में, अरे यार ये क्या हो रहा है। नेटवर्क आ रही है। ओके सो अभी आप ये देखिए कि यहाँ पर रिमाइंडर में सॉरी डिवाइजर में हमारे पास जो डिवाइजर है उसमें जो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट है, राइट, जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है वो 1 ही है, राइट, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है एंड एक्स का कोफिशिएंट भी कितना है 1 ही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कुछ फेर बदल किया नहीं। अगर यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट 2 होता तो हम इसको भी पूरे डिवाइजर को भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट 1 आ जाए। एंड अगर इसमें आपने 2 से डिवाइड किया है तो आपको इस वाली पोलिनोमियल में भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट, है ना। Yes, sir. ओके तो इसी तरह से अगर आपके पास यहाँ पर पॉलिनोमियल ये जो डिवाइजर है इसका कोफिशिएंट अगर 1 है ना, इसीलिए मैंने ये बोला था कि आपका जो भी यहाँ पर फर्स्ट कोफिशिएंट है उसको आपने एज इट इज लिख देना है, क्योंकि देखो अगर यहाँ पर x³ है और यहाँ पर x है तो हमें आंसर क्या मिलता है x², राइट, यही मिलता है ना। अगर यहाँ पर लेट सपोज कि 2x³ होता और इसको हम अगर x से डिवाइड कर रहे होते तो हमें क्या मिलता 2x², राइट। तो x² का कोफिशिएंट क्या मिलता हमें 2 मिलता। तो अगर यहाँ पर 1 की जगह 2 होता तो वो 2 भी एज इट इज आ जाता। क्यों आ जाता, क्योंकि हमने डिवाइजर में जो कोफिशिएंट है मैक्सिमम लीडिंग कोफिशिएंट है, लीडिंग कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, One. जिस नो लीडिंग कोफिशिएंट 1 नहीं होता, लीडिंग कोफिशिएंट किसको बोलते हैं जो हाईएस्ट पावर या जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है उसको हम लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो लीडिंग कोफिशिएंट अगर 1 है तो ये एज इट इज आ जाना है। यहाँ पर अगर लीडिंग कोफिशिएंट अगर 2 होता तो 2 डिवाइड बाय 2 करके 1 आता, राइट। तो इसीलिए हमने लीडिंग कोफिशिएंट को यहाँ पर 1 बनाने के लिए फिर पूरे पॉलिनोमियल में हम उसी से डिवाइड कर देते हैं। ओके तो वो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके तो वो अच्छे से आपको समझ में आएगा। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेट सपोज कि कुछ अच्छा सा ले लेते हैं। ओके 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 या कुछ अच्छा से लेते हैं। ओके तो लेट सपोज कि आपको 9x की पावर 4 p ऑफ x है आपका 9x की पावर 4 -x² -6x एंड देन
प्लस का 2। ओके, इसको आपको डिवाइड करना है डी ऑफ एक्स से, दैट इज डी ऑफ एक्स से है हमारे पास 3x माइनस 1। ठीक है बेटा? यस सर। या तो सबसे पहले तो अब देखो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 नहीं है, नहीं है ना? तो सबसे पहले तो हमें लीडिंग कोफिशिएंट 1 बनाना है। तो लीडिंग कोफिशिएंट 1 कैसे बनाएंगे? इसमें भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, साइड में एंड इसमें भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके ओके, सो अगर हम इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 3x की पावर 4, देन माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3, देन माइनस 6x बाई 3 कितना होता है? माइनस 2x, राइट? एंड 2 बाई 3 इज द लास्ट टर्म। ओके, एंड डी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा हमारा? या फिर इसको कुछ और नाम दे देते हैं। लेट्स सपोज इट इज q ऑफ x। ओके, एंड इट इज लेट्स सपोज e ऑफ x लिख देते हैं इसको। ठीक है, सर अगर डिवाइडर में 4x होगा तो 4 से डिवाइड करना है। हेलो ना आपका, उसी से आपने डिवाइड करना है। हेलो हेलो हेलो। यस सर। सर कट हो गई थी आवाज, सर दोबारा से बोलो। ओके ओके ओके, क्या? ओके, सो आपका जो भी लीडिंग कोफिशिएंट होता है ना, आपको उससे डिवाइड करना है। डिवाइजर का जो भी लीडिंग कोफिशिएंट है आपको उससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट कितना है? 3। तो आपने 3 से डिवाइड किया। अगर यहाँ पर 10 होता तो आप 10 से डिवाइड करते। ठीक है, तो e ऑफ x है हमारा 3x डिवाइड बाय 3 अगर होगा तो ये क्या बचेगा हमारे पास? x, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, राइट? एंड देन उसके बाद बचेगा हमारे पास 1/3, है ना? यस सर। ओके यस सर। ओके, अभी अब देखो कि अब ये जो qx आया है हमारा, क्या इसमें पावर कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है? नो सर। नहीं हो रहा है ना, क्योंकि देखो पावर 4 के बाद डायरेक्ट पावर 2 आ गया, पावर 3 खा गया है बीच में। तो हम क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट्स लिखते टाइम, या फिर इसको ऐसा लिख लेंगे 3x की पावर 4 माइनस, या सॉरी 0x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3, देन माइनस का 2x एंड देन प्लस 2/3। ठीक है, तो अब हमारा जो पोलिनोमियल है ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इस पुराने वाले से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एंड e ऑफ x हमारा यही रहेगा x माइनस 1/3। ठीक है, तो हमने हमारे जो डिविडेंड है और डिवाइजर है दोनों को मॉडिफाई कर लिया। ठीक है, तो q ऑफ x आ गया हमारा। अब इसको हमने सिंपली डिवाइड कर देना है। इसके कोफिशिएंट लिख लेते हैं पहले, 3, देन 0, देन माइनस 1/3, देन माइनस 2, देन 2/3। ओके, अभी अब आपको मुझे बताओ कि इधर कौन सा वाला नंबर आएगा? लेफ्ट साइड में मेरे पास क्या नंबर आएगा? कोई बता सकता है? -1/3 -1/3 प्लस 1/3 वेरी गुड दिया, वेरी गुड दिया। +1/3 इज द आंसर। क्यों? क्योंकि आपने जो x की मैक्सिमम डिग्री है, x की मैक्सिमम डिग्री है, उसके बाद जितने भी टर्म आते हैं उन सभी के कोफिशिएंट्स को विथ नेगेटिव साइन, मतलब उसमें नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो यहाँ पर -1/3 है, इसमें नेगेटिव साइन हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो माइनस माइनस पॉजिटिव होके 1/3 आएगा, प्लस का क्या आएगा? प्लस का 1/3 आएगा। ठीक है बेटा? सर 1/3। यस सर। है ना? अब अब हमने यहाँ पे क्या किया कि x का जो मतलब जो यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट था डिवाइजर का, उसको 1 बना दिया। तो ये जो फर्स्ट वाला टर्म है वो एज इट इज नीचे आ जाएगा हमारे पास। ठीक है,
एंड अगेन आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है भाई। 3 को आपने 1/3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू 1/3 कितना आएगा हमारे पास 1, राइट। 3 इंटू 1/3 कितना हो जाता है 1। 0 + 1 कितना बनेगा 1, है ना। अब वापस 1 को आपने 1/3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्या आएगा माइनस का 1/3, सॉरी प्लस का 1/3, आई एम रियली सॉरी, या प्लस का 1/3 आएगा। ओके भाई 1 को आप प्लस 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 1/3 आएगा, एंड माइनस 1/3 एंड प्लस 1/3 अगर ऐड होंगे तो ये कितना बन जाएगा 0, राइट। एंड अगेन 0 को अगर आप 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा 1/3। ओके अरे यार Yes, sir. कहाँ जा रहा हूँ मैं, यस सर भी बोल रहे हो यार। 0 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। 0 आएगा उधर। 0 भाई अटेंटिव रहो थोड़ा सा क्लास में। ओके सो 0 इंटू 1/3, 0 इंटू 1/3 कितना हो जाएगा 0, तो -2 एंड 0 कितना होगा माइनस का 2। -2 को आप वापस से 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा माइनस का 2/3। -2/3। तो इसको अगर आप ऐड कर दोगे तो प्लस का 2/3 एंड माइनस का 2/3 कैंसिल होके कितना बचाएगा 0, 0 ठीक है। तो अब इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी थी 4, तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे 5 हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि एक टर्म हमने हटा दी तो इस वजह से हमारे पास 4 ही थी। तो मैंने इसीलिए बोला था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 5 हो सकते। ने कुछ नहीं बोला था, राइट। यस सर। आवाज आ रही है बेटा, हेलो। यस सर। तो यहाँ पर ये x की पावर 4, x की पावर 4 को हम अगर x से डिवाइड करेंगे तो हमें x³ वाला मिलेगा, है ना। तो x³ वाले में Yes, sir. जो पावर उसकी डिग्री कितनी है x पावर 3 का 3 डिग्री है, राइट। तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 4। तो ये फर्स्ट 4 जो होंगे वो हमारे कोफिशिएंट के सॉरी कोशेंट के कोफिशिएंट्स होंगे, राइट। तो 3 को आपने सिंपली मल्टीप्लाई करना है x³ से, 1 मल्टीप्लाई होगा x² के साथ, 0 मल्टीप्लाई होगा x के साथ, देन -2, ठीक है। एंड ये इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दे रहा है तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जा रहा है 0, ठीक है बेटा। यस सर। Yes, sir. सभी को समझ में आया ना क्वेश्चन? Yes, sir. यस सर। ओके ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको फर्स्ट होमवर्क करना है। यस सर। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी। सर सेकंड वाला। सेकंड वाला हम कल करेंगे फिर, ठीक है, Yes, क्योंकि sir. इसमें Yes, sir. आपको बताना पड़ेगा sir. x² + 4x + 4 है, तो ये थोड़ा सा आपका सर फैक्टर बनेंगे इनके। नहीं मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। इसका थोड़ा सा प्रोसेस यही सेम रहेगा। ओके सभी ने ले लिया ना भाई स्क्रीनशॉट? यस सर। Yes, sir. देन ठीक है, फिर आज के लिए इतने ही रखते हैं, ठीक है बेटा। Okay, sir. Good night, Good night, sir. sir. Good night, sir. गुड नाइट, Good night, sir. गुड नाइट एवरीवन, Night, sir. Good night, sir. गुड नाइट, बाय बाय।